ये स्टोरी एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब फ्यूचर में सब कुछ बहुत एडवांस हो चुका था, हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी, तब टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल हो सकता था। और इसे पूरा किया था डॉक्टर अमेलिया रेनॉल्ड्स ने। अमेलिया ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे टाइम ट्रैवल पॉसिबल था, और ये एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। डॉक्टर अमेलिया ने ऐसा डिवाइस बनाया जिसका नाम था क्रोनोस्फेयर, जिससे टाइम ट्रैवल पॉसिबल था। जब सारी दुनिया इस रेवोल्यूशनरी स्टेप से बहुत ज़्यादा खुश थी और प्राउड फील कर रही थी, उस टाइम पे एक मिस्टीरियस ग्रुप था जिसका नाम था टेम्पोरल सिंडिकेट, जो कि चाहता था कि वह ये डिवाइस को चुरा ले। इसका लीडर बहुत ही चालाक था, उसका नाम था क्रोनोस। वो इस डिवाइस को अपनी सेल्फिश डिज़ायर के लिए यूज़ करना चाहता था। वो चाहता था कि वो टाइम को मैनिपुलेट कर सके और सब कुछ उसके हिसाब से हो, लेकिन गलत तरीके से वो इसका इस्तेमाल करना चाहता था, और डॉक्टर एमिलिया इस चीज़ से अनजान थी। एक दिन जब डॉक्टर अमेलिया इस पर टेस्ट कर रही थी, वो फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने वाली थी टाइम ट्रैवलिंग के लिए, उसी समय टेम्पोरल सिंडिकेट्स के कुछ आदमियों ने उस लैब पर हमला कर दिया, और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो क्रोनोस्फेयर को चुरा ले। और इतना ही नहीं, उन्होंने क्रोनोस्फेयर तो चुराया ही, साथ में डॉक्टर अमेलिया को भी हॉस्टेज बना लिया। उनका प्लान था कि वो डॉक्टर अमेलिया को मैनिपुलेट कर सके और वो क्रोनोस्फेयर को ईजिली यूज़ कर सके अपने काम के लिए। लेकिन डॉक्टर अमेलिया भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। उन्होंने उसे चकमा दे दिया और वहाँ से भाग गई। वो ऐसे टाइम डायमेंशन में चली गई जहाँ पे वो उनको ईजिली पकड़ ना पाए। उस टाइम डायमेंशन से निकलने के बाद डॉक्टर अमेलिया ने क्रोनोस्फेयर को ऐसी जगह छुपाया जहाँ से सिर्फ वहीं उसे ढूंढ सकता है जिसके इंटेंशंस प्योर हो, जो ना इसका गलत इस्तेमाल कर सके। अब ये चीज़ 3 अलग जगह और 3 अलग टाइम डायमेंशन में 3 अलग लोगों को मिली। अब ये इन तीनों की जिम्मेदारी थी कि वो क्रोनोस्फेयर को टेम्पोरल सिंडिकेट से बचाएं। पहली थी सारा, जो कि इंग्लैंड से थी और वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड आर्चर थी। दूसरा था कोजी, अ सामुराई वॉरियर, जो कि जापान से था। और तीसरा था एलेक्स, जिसको टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा जानकारी थी और वो 21st सेंचुरी से था। तीनों को अपनी कलाई पर एक ऐसा अजीब सा साइन दिखा जिसे वो समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन लोगों ने उसे टच किया तो वो तीनों एक ऐसी जगह पहुंच गए जिससे वो अनजान थे। इन तीनों को क्रोनोस्फेयर ने खुद चुना था ताकि वो इन सिंडिकेट से लड़ाई कर सके और इस वर्ल्ड को बचा सकें। जो चीज़ उनकी कलाई पर थी, उसने उन तीनों को रास्ता दिखाया और वो तीनों होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के द्वारा डॉक्टर रेनॉल्ड के पास पहुंच गए। लेकिन डॉक्टर रेनॉल्ड से मिलने से पहले उनकी जर्नी काफ़ी अजीब और अलग थी। जैसे कि वो डायनासोर्स के एरा से होते हुए इजिप्शियन एरा तक आए और उसके बाद वो जाके डॉक्टर रेनॉल्ड से मिले। इस बीच वो तीनों अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। ऐसा लग रहा था क्रोनोस्फेयर उन्हें तैयार कर रहा है ताकि वो टेम्पोरल सिंडिकेट से लड़ सके। और आखिर में वो दिन आता है जिस चीज़ के लिए वो इतने टाइम से प्रिपेयर हो रहे थे। जी हाँ, उनका सामना अब टेम्पोरल सिंडिकेट से होने वाला था। टेम्पोरल सिंडिकेट का लीडर क्रोनो ने उनको ढूंढ लिया था और वो खुद इनसे लड़कर वो क्रोनोस्फेयर हासिल करने वाला था। लेकिन हमारे हीरोज़ भी वेल प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने डट कर सामना किया क्रोनोस का। हमारे तीनों हीरोज़ और क्रोनोस के बीच में धुआंधार लड़ाई होती है और आखिरकार हमारे हीरोज़ जीत जाते हैं और वो क्रोनोस को हरा देते हैं। उसके बाद टाइम वापस से रीसेट होता है और वो हीरोज़ तीनों अपनी अपनी जगह जहाँ से वो आए होते हैं रिस्पेक्टिव एरा में पहुँच जाते हैं। लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं होता है। उनकी सारी मेमोरीज जो एडवेंचर की थी वो अब जा चुकी थी। भले ही उनके एडवेंचर की मेमोरीज जा चुकी हो, लेकिन जो उनकी बॉन्डिंग थी वो अब भी थी। वो अब भी एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर रेनॉल्ड्स का क्या हुआ। वो आज भी उस क्रोनोस्फेयर को प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। डॉक्टर अब इस पे वर्क कर रही है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो और कोई क्रोनोस्फेयर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए वो उसको और ज़्यादा एडवांस बना रही है। तो गाइज़, इसी के साथ हमारी हैप्पी एंडिंग स्टोरी ख़त्म होती है। हमने देखा कैसे बुरे लोगों से हमारे 3 हीरोज़ ने ये वर्ल्ड को बचाया। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो।